खबर भोपाल से। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने हंगामा किया। धरने के बाद कार्रवाई हुई है। वाइस प्रिंसिपल को हटाया गया। वाइस प्रिंसिपल रजनी नायर को हटाया गया है। रजनी नायर को संस्था से हटाने की मांग पर अड़े छात्रों को धरना खत्म करने के लिए कॉलेज प्रबंधन का अल्टीमेटम। धरना खत्म नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। प्रबंधन कहना है रजनी नायर हम पर दबाव बना रहे हैं। छात्राओं कई आरोप है। नर्सिंग छात्राओं के धरने को एनएसयूआई का समर्थन भी मिला है। तो छात्राओं का कहना है कि रजनी नायर उन पर दबाव बना रहे हैं। हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पिछले 2 दिन से धरने पे बैठी हैं अपनी मांग को लेकर, और एक मांग इनकी मांग ली गई है, लेकिन अभी भी ये एक मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये अपना प्रदर्शन और धरना यहाँ खत्म नहीं करेंगे। अब जान लेते हैं क्या कुछ ये मांग के लेके बैठे हुए, क्योंकि एनएसयूआई के समर्थन में तमाम छात्राएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्योंकि एक मांग तो मान ली गई जो चीजें निकल कर आ रही है? देखिए, हमारी मांग है कि जो रजनी नायर है जो कि हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की उपाचार्य थी, उनको उनके पद से हटाया गया। लेकिन हमारी मांग है कि उनको संस्था से हटाया गया। वो क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ है, वो हमीदिया अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी। उनकी पहले भी कई शिकायतें थी। उनने वार्ड बॉय से झगड़ा किया था, वहीं कई सीनियर डॉक्टरों से झगड़ा किया था। उसके बाद उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर इंदौर भेजा गया था, इंदौर के मेडिकल कॉलेज में भेजा था। वहाँ से उसके बाद वो दोबारा यहाँ आई और उनने दोबारा यहाँ कॉलेज में नियुक्ति ली। अब कॉलेज में नियुक्ति होने के बाद वो लगातार छात्राओं को मतलब पद से नहीं, आप बोल रहे हो कि उनको यहाँ से ही हटा दिया जाए? उनको इस संस्था से हटाया गया। जब तक इस संस्था से नहीं हटाया जाएगा हम प्रदर्शन करेंगे और आगे लगातार प्रदर्शन। छात्रों से भी जान लेते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और किस मांग को लेकर वो पिछले 2 दिन से धरने पे बैठी हैं। क्या शिकायत है आपकी, क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? सर, हमारी शिकायत ये है कि उन्हें उनके पद से ही हटा दिया जाए और इस संस्था से हटा जाए। उसकी वजह क्या है, क्यों मांग? उसकी वजह ये है क्योंकि वो छात्राओं पर अभद्र टिप्पणियां करती है जो असहनीय है, और छात्राओं की छोड़िए पेरेंट्स पे भी वो अभद्र टिप्पणियां करती है। उनके शब्द अगर मैं बोलूँ, सॉरी सर, पर मैं ऐसे। कितने दिन से चल रहा है सब? ये हम 2 साल से वो कर रहे हैं। वो पहले ट्यूटर के रूप में हमको पढ़ाती थी, लेकिन अब वो वाइस प्रिंसिपल बन गई है। तो ये देख सकते हैं छात्राएं हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं उप प्राचार्य पर, और जिनको हटा दिया गया, लेकिन वो अभी भी मांग कर रही हैं कि उनको पद से नहीं संस्था से हटाया जाए, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना लंबे समय से 2 साल से आरोप लगा रही है कि 2 साल से ये चल रहा है और वो अब धरना जारी रखेंगे जब तक उन्हें संस्था से नहीं हटा दिया जाता। कैमरामैन विजय के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। लेकिन इसी बीच अपडेट यह है कि रजनी नायर को हटाया गया है। छात्रों को धरना खत्म करने के लिए कॉलेज प्रबंधन का अल्टीमेटम। धरना खत्म नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी, ये प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है। छात्राओं का यह भी आरोप है कि रजनी नायर हम पर दबाव बना रही हैं। तो हमीदिया नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं का जोरदार तरीके से हंगामा जारी है। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुट गए हैं। शबीर, आप मौके पर पहुंचे। छात्राएं बेहद नाराज, आहत, परेशान नजर आईं। तो रजनी नायर पर आरोप यहां पर गंभीर छात्राओं ने लगाए हैं। इनका कहना है कि लगातार वो प्रताड़ित हो रही हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी, ये प्रबंधन ने कहा है कि अगर वो धरना खत्म नहीं करती छात्राएं तो रजनी नायर को संस्था से हटाने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। और शबीर अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या प्रबंधन से बातचीत फिर से हुई है छात्र छात्राओं की? बिल्कुल। अभी तो इस बात की जाए तो हमीदिया एक बार फिर सवालों के घेरे में, और उसकी सीधी वजह है कि हमीदिया कॉलेज की जो नर्सिंग छात्राएं हैं वो पिछले 2 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं। उप प्राचार्य हैं रजनी नायर, उन्हें हटाने की मांग कर रही है। उन्हें पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन अब ये मांग की जा रही है कि संस्थान से हटाया जाए, और उसी को लेकर अब ये धरना प्रदर्शन जारी है। हमीदिया के मेन गेट पर ही सैकड़ों के संख्या में ये नर्सिंग छात्र है जो धरने पर बैठी हुई है, और सीधे तौर पर यही मांग है कि रजनी नायर को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्राओं से ही बात कर लेते हैं। लगातार धरना जारी है आपका पिछले 2 दिन से? हम नर्सिंग छात्राएं हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल द्वारा हमारे साथ असोमनी बातें की जा रही हैं और हमारे चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणियां करती हैं और हमारे पेरेंट्स के बारे में असोमनी बातें कर रही हैं। बताइए, आप बताइए। हम यहाँ 24 घंटे से बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है।
डीन सर ने टेम्परेरी लेटर निकाल के दिया है कि उनको बर्खास्त किया गया है 4 दिनों के लिए। उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? उन्होंने खुली धमकी दी है, रजनी नायर ने, हमारी जो उपाचार्य हैं, उन्होंने कल शाम को आके हमें साफ साफ धमकी दी है, अगर तुम्हें जो करना है कर लो। इसका मतलब हम क्या समझे? और वो हमारे क्लास में आके हमसे साफ साफ जातिवाद, धर्मवाद और मेंटली हैरेस करती हैं, हमारे परिवार के बारे में, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में हमारा मजाक उड़ाती हैं। ये सब क्या सही है? आप लोग बताइए, क्या सही है? हमारे साथ ये सब हो रहा है। 24 घंटे से हम इतना धरना दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं, कोई भी इसके लिए कोई कदम नहीं कोई उठाया बातचीत जा रहा है। करने आया आप लोगों से? हमारे पास सिर्फ बात करने के लिए डीन सर आए, वो उन्होंने भी साफ साफ यही कह दिया, आप लोग वापस लौट जाइए, एक्शन लिया जाएगा। आप बताइए, 24 घंटे से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कोई एक्शन लिया गया अभी तक? एक चीज और आ रही है कि आप लोगों को दबाव भी बनाया जा रहा था, क्या सच्चाई है? दबाव भी बनाती है, हमारे साथ बॉडी स्विमिंग करती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। सॉरी टू से मुझे बोलने में शर्म आ रही, पर मैम को शर्म नहीं तो मैं क्यों पीछे हटूँ? मुझे 2020 में टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण मेरी कमजोरी आ गई है बॉडी में। मुझे कभी कभार चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आए तो मैम ने बिना कुछ पूछे कि क्यों चक्कर आया, कहती है ये 0 फिगर क्यों बना रही है? 1 फिगर बना, 0 फिगर तो तेरा शादी के बाद जब तेरे बच्चे होंगे तब भी बन जाएगा। बिना कुछ जाने मैम किसी की भी बॉडी लैंग्वेज में बात करती, किसी को भी बोलती है कि तुम मोटी हो, किसी को कहती है कि तुम पतली हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये अभितोष, इसी को लेकर ये इन तमाम छात्राओं के बीच में नाराजगी है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, मांग तो मानी नहीं जा रही आप लोगों की। देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम आगे भी सड़क जाम करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हम 2 दिन से 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके प्रदर्शन को करते हुए। छात्रा हैं, इनको अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा था। इनकी मांगों को लेकर हम धरना दे रहे हैं। अभी तक उपाचार्य को सस्पेंड नहीं किया गया है। जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देख सकते हैं अभितोष, सीधे तौर पर मांग है कि पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन उनको लेकर भी इनके सीधे तौर पर आरोप है कि टेम्परेरी हटाया गया है, लेकिन बर्खास्तगी की मांग पर अभितोष ये छात्राएं अड़ी हुई हैं और कह रही हैं तभी हटेंगे, धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। तो ये विवाद ये कह सकते हैं कि अब बढ़ता जा रहा है। छात्र अपनी मांगों पर अभितोष अड़े हुए हैं। अभितोष, बिल्कुल शबीर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा यहाँ पर कि नाराजगी इतनी ज्यादा है, प्रबंधन इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर यहाँ पर छात्राएं लगा रही हैं। बिल्कुल अभितोष, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। डीन से इनकी बातचीत हुई है, डीन का कहना था कि हमने उन्हें पद से हटा दिया है, लेकिन छात्राओं का एक दूसरी तरफ यह आरोप है कि सिर्फ उन्हें 4 दिन के लिए ही हटाया गया है, क्योंकि वो छुट्टी पे जा रही थी, इसलिए दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दूसरी तरफ अब क्यों बचाया जा रहा है? ऐसा ही मामला हमीदिया के जब अधीक्षक थे दीपक मरावी, तब भी सवाल उठे थे हमीदिया के ऊपर। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं शबीर, और उन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परेशान है छात्र छात्राएं। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए। नजर